हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बस मैं तो अच्छी तो मैं नहीं बोल सकती, मैं ठीक ही हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। जो मेरे पास पुराने व्लॉग थे वो भी बिना रूटीन के ऐसे ही जब मन चाहे तब डल रहे थे। तो बस कुछ रीज़न है इनके पीछे। जो रीज़न है वो आगे आपको बताऊँगी क्या रीज़न है। और फिर से एक बार बस यही है कि तो आज सबसे पहले मैं बता दूं, आज तो डेट है 22 जून। और जो मेरे पास व्लॉग है ना अप्रैल के, मई के, मई वाला तो अभी शायद डला ही नहीं है, अप्रैल वाले जो व्लॉग है वही सब मैं बस डाल रही हूँ बिना रूटीन के। कभी मन चाहा तो डाल दिया। मन एकदम इतना ख़राब हो रहा है, बस क्या बताऊँ। तो एक बार फिर से मैं ना उसी पड़ाव पे आके खड़ी हो गई हूँ, एक साल पहले जहाँ थी। और यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मतलब दिमाग फिर वही उसी कंडीशन में आ गया है। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर बस दिल की बात मान के कर दिया। और अब कल से ऐसा लग रहा ना जैसे बस शरीर में जान ही नहीं है, जान आधी आधी है। काम सारे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और चलो इमोशनल नहीं होते, बस इमोशनल हो जाती हूँ मैं बोलते बोलते। तो बस यही चल रहा है जिसकी वजह से ना व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ बिल्कुल भी। ना व्लॉग बनाने में मन है, ना व्लॉग डालने में मन है। ऐसे ज़िंदगी हुई पड़ी है ना, पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हुई पड़ी है एकदम। बोलते ना तबाही मची हुई है, मेरे तूफान आया हुआ है ज़िंदगी में बहुत बड़ा। तो रिपीट फिर से वही वाला टाइम, वही वाला वो दोबारा एक साल बाद घूम के आया है। मुझे नहीं लगता था इतनी जल्दी ऐसा होगा, पर कोई बात नहीं। अब उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसकी मर्जी है शायद इसी में, मुझे परेशान करने में, मुझे दुख देने में। शायद उसका हाथ है तो वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहले मैंने ये सब चीज़ें नहीं मानती थी, नज़र, किसी की टोक, पर 1-2 साल से लाइफ में ऐसा तूफान मचा हुआ ना, पूरी जिंदगी जहन्नुम बनी पड़ी है। उसकी वजह से ना अब ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ नज़र होती है, किसी की टोक होती है। और मैंने खुद पे महसूस किया, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा चल रहा, बहुत ही ज़्यादा। हर तरफ से मतलब एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो रहा है। मैं चाहती हूँ खुश रहूँ, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से कपड़े पहनूँ, अच्छे से सज धज के रहूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, सब चीज़ है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। पर उसी भगवान ने ना दे तो सब कुछ रखा है, खुश भी रखता, सब कुछ करता, सारी खुशी दे रखी है। लेकिन उसी भगवान ने 2 साल से पता नहीं क्या, ऐसी क्या लोगों की नज़र भी ऐसी है कि उसके आगे नज़र बड़ी चीज़ है। मैं तो उस पर विश्वास करके सब कुछ काम करती हूँ, पर क्या लोगों का टोकना और लोगों की नज़र इतनी बड़ी है कि वो बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा। तो थोड़ी सी शिकायत कभी कभी ना भगवान से भी होती है, पर यही होता है कि शायद किस्मत है, मेरी किस्मत में ऐसा। चलो पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो, कभी कभी लगता है ये घर में ना मनहूस आए हैं। मेरे घर में ये बैग जब से आए हैं ना, ये मनहूस ही आए हैं। कहने के लिए काला रंग ऐसा होता है कि नज़र को काटता है, पर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये बैग मनुष्यत की निशानी है। मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन धीरे धीरे ना अब मेरे इन चीज़ों पे विश्वास ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद ही चाह रहे हैं क्या मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ूँ, अंधविश्वास में, अंधभक्ति में पढ़ूँ। क्योंकि मैं कभी भी अंधविश्वास में ऐसे और ये सब चीज़ों में ना मत वो नहीं रखती थी विश्वास। पर ज़िंदगी ऐसी हुई पड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि अब मजबूर हो गई हूँ मैं ये सब चीज़ों पे विश्वास करने के लिए। तो आप सबसे पहले ये देख लो, ये पैक हो चुका है। ये तो मेरे बेटे की ड्रेस है। हालत देख रहे हो आप मेरी, मुंह की हालत ऐसी हो गई है। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है। और ये जो भी टाइम हो रहा है ना, सुबह सुबह मैं ब्लॉग बना रही हूँ,
सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं 7 बजे या 6:30 बजे से जगी हुई हूँ। सब सोए हुए हैं, अभी बेटा भी सोया हुआ है, ये ड्यूटी करके आके सो गए। मैं सुबह से सोई हुई हूँ और मैंने इनको बोला था मैं अभी और सो जाऊँगी थोड़ी देर, तो ये भी सो गए। पर इनको बोल तो दिया, मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऐसा हो गया कि अगर आंखें ऐसे खुली रहती हैं तो फिर वो खुली ही रहती हैं, बंद नहीं होती। उन आंखों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती। तो आप लोगों को बताऊँ हम मेन कारण, मैं जा रही हूँ वापस से घर। और आप लोगों को पता है हम लोग अभी आए थे, 7 मई को हम आए थे और आज है 22 जून। आज की मेरी टिकट है, आज मैं निकलूँगी। तो अब घर जाने का रीज़न ये है कि पापा की हालत है बहुत ज़्यादा सीरियस। मैंने बोला ना, फिर से वही वाला टाइम आया मेरे लिए। ये टाइम मई में था, मम्मी के टाइम पे, सॉरी लास्ट ईयर अप्रैल में। तब भी मुझे अचानक से ऐसे भागना पड़ा। उससे पहले भी हम जनवरी में घर से वापस आए थे और अप्रैल में भागना पड़ा, और अभी तो मई में मैं आई हूँ और जून में मुझे फिर जाना पड़ रहा है। तो मैं और मेरा बेटा ही जा रहे हैं फिर से, ये रहेंगे यहीं पे। तो बस फिर से वही वाली सिचुएशन आ गई है मेरे सामने, जिसको संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पापा की हालत है बहुत ज़्यादा सीरियस। पापा हैं 1 महीने से आईसीयू में और अभी उनको डिस्चार्ज करा के ले आए हैं। तो खाना पीना, बात करना, सब कुछ उनका बंद है। मैं जब बात करती हूँ वीडियो कॉल पे, मैं पूछती हूँ मैं आ जाऊँ क्या, सिर्फ उनका ये रहता। मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हाथों से नहीं। तो बस यही है, आज हम जा रहे हैं, रात को निकलेंगे और 24 तारीख को पहुंचेंगे। बस भगवान से ही प्रे करती हूँ कि जब तक मैं जाऊँ मुझे पापा मिले, क्योंकि पापा का टाइम ऐसे ही चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है किसी भी टाइम का, 1-1 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। जब जो आदमी खाना पीना छोड़ देता, बात करना छोड़ देता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता, और वो भगवान के भरोसे ही है। और आज है एकादशी, और मेरी मम्मी भी एकादशी के दिन व्रत रखा था और द्वादशी वाले दिन अपना चली गई थी सुबह सुबह। तो मुझे अपना, और डेट भी ये वही चल रही है, मेरी मम्मी 20 अप्रैल को ख़त्म हुई थी और 20 तारीख से ही पापा की कंडीशन तो ख़राब तो बहुत टाइम से है। 20 तारीख से उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया बिल्कुल। बस पता नहीं किस सांस में, कहाँ पे उनकी सांस अटकी हुई है। तो बस भगवान से ही प्रे कर रही हूँ कि मैं जाऊँ तो मुझे वो मिल जाए। मुझे कुछ ट्रेन में ऐसा सुनने के लिए ना मिले, एक झलक देख लूँ, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जाऊँगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रहती है दुनिया को दिखाने के लिए, जिनको पूरा करने के लिए जाऊँगी। पर मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ तो पापा मुझे मिलें, भले ही ठीक है मेरे जाने के आधे घंटे बाद उन्हें कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ भगवान उनको और रखना और बचाना। बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, इतना परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस उनकी परेशानी से भगवान उन्हें मुक्ति भी दिलाए और मैं मिल भी पाऊँ। तो बस यही है। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ, कुछ भी मन नहीं कर रहा, कुछ भी, बस यही सब चले जा रहा है। कहीं से कुछ अच्छी खबर सुनने के लिए मिलती ही नहीं है। थोड़ा सा 2 दिन खुश रहती हूँ ना, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ एकदम बेकार। तो बस गाइस, अब इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। आगे हम लोग जा रहे हैं अकेले, ये रहेंगे घर पे, फिर मुझे वही दोनों तरफ की टेंशन मारी जाएगी। उधर मुझे घर पहुँचने की टेंशन, उधर इनकी टेंशन, इनका अकेले रहना, अकेले खाना पीना। कोई बात नहीं, समय सब कुछ करवा देता है, और बस वही है। तो बस अब चलेंगे रात तक। रात तक मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। बैग पैक हो गया है, कुछ कुछ चीज़ें जो रखनी है, ज़्यादा तो नहीं ले जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रही हूँ। आने के बाद बेटे के एग्ज़ाम भी है, मजबूरी है मुझे जाना, मुझे इसको लेके जाना, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं। देखते हैं क्या है कैसे है, पता नहीं, कुछ नहीं पता अभी। तो अब आगे जो भी रहेगा आपको घर पहुंचने के बाद, या फिर जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा बताऊंगी।
घर पहुंच गई हूँ। रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं था, और ये भी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का ये हिस्सा है और मैंने मम्मी की चीज़ें शेयर करी हैं तो पापा की भी बनती हैं। ये सब चीज़ें यादें बन के रहेंगी मेरे व्लॉग में, जिसको मैं कभी भी जब मन चाहे तब देख सकती हूँ। गैलरी से तो बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, तो बस पूरा भी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पापा को खुद ही नहीं पता कि कपड़े पहने नहीं पहने। एक बच्चे जैसी हालत हो रही है, इशारों में बातें चल रही हैं, मेरे से भी इशारों में बात कर रहे हैं, और एक बेटी कभी भी अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, तो आप लोग समझ सकते हो। तो बस यही है कि मेरा जब मन चाहेगा, जाने के बाद कोई किसी को कभी नहीं मिलता, ना शक्ल देखने के लिए ना बातें सुनने के लिए। तो बस एक व्लॉग में मेरे रहेंगे, मेरी यादों में। जब मेरा मन करेगा, जब भी मेरा मन करेगा तो पापा से यहीं मिलूँगी, बाकी तो अब नहीं मिलेंगे, सब कुछ ख़त्म।